सबका स्वागत और धन्यवाद। भक्ति करने के लिए सबका धन्यवाद, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो मायापुर 15 जनवरी 1976 के ये शब्द हैं प्रभुपाद जी का शिक्षामृत। मायापुर चंद्रोदय मंदिर दिव्य संयुक्त राष्ट्र संघ हेतु है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है, उसे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई विधि द्वारा पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं। ये सारे राष्ट्रों को संयुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पर असफल हैं, सफल नहीं है। पर प्रभुपाद इसमें सफल है। मायापुर में अनेकों देशों से, अनेकों वर्णों से, अनेकों जातियों के लोग वहाँ आते हैं भगवान के दर्शन करने और भगवान का जन्म उत्सव, गौर भगवान का जन्म उत्सव मनाने के लिए। तो ये कैसे प्रभुपाद जी ने किया? सबको आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा जो है सब में एक समान है। ये नहीं कि गोरी आत्मा है, गोरे के अंदर काली आत्मा है, काले के अंदर आत्मा जो है आत्मा है। ना वो गोरी है ना काली है। एक कर्मों से वो गोरा बना, उसकी आत्मा ने कर्म ऐसे किए वो काला बना। तो ये बातें सारी प्रभुपाद जी ने समझाई। तो सब लोग, सब जगह के लोग एकत्रित होते हैं वहाँ पर, कई देशों के, कई राष्ट्रों के। मेरे ख्याल में अभी कोई देश बचा नहीं है। चाइना में बड़े जोरों से प्रचार हो रहा है। एक वीडियो हमने देखा, उसमें पहले चाइना में गुप्त रूप से प्रचार होता था और नास्तिक लोग हैं वो, सब कुछ खाने वाले, लेकिन अभी खुले में वो अब देखा गया कि कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। देखो कि आत्मा का उत्थान करना यही जीवन का उद्देश्य है। तो आत्मा का उत्थान कैसे होगा? जब इसको परमात्मा श्री कृष्ण के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आत्मा का स्वभाव प्रभुपाद जी ने बताया है, आनंदमय अभ्यासात। आत्मा सदा आनंद में रहती है, लेकिन अभी आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण से बिछुड़कर इस भौतिक जगत में आ गई है और यहाँ भौतिक जगत में सुख खोज रही है, अलग अलग शरीरों के माध्यम से। किसी को कोरा मिला, किसी को काला, जैसे भी शरीर मिले, ये कर्मों के अनुसार जैसा कर्म किया। जैसे एक कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटना पड़ेगा। तो कर्म सबके अलग अलग हैं। एक शब्द आते हैं, कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्मों को प्रधान किया है, जिसने जैसे कर्म किए वैसा फल उसको मिला। तो हम सब अलग अलग शरीरों में अपने कर्मों के अनुसार हैं। कोई बहुत पढ़ा, कोई कम पढ़ा, कोई बिल्कुल अनपढ़ रहा। जैसे एक जज थे मथुरा में, वो मंदिर में आते थे,
83-84 की बात है ये, 83-84 की। तो उनसे संपर्क हुआ हमारा, तो वो कहते थे कि स्वामी जी मेरे सारे बच्चे सेटल हैं, लेकिन एक बच्चा मेरा सेटल नहीं हुआ। वो ऐसे ही रहा बेचारा। बच्चे जितने भी 4-5 उसके थे, सबके अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्मे हैं। एक माँ बाप हुई हैं, लेकिन नहीं, कर्म उसके अलग हैं। तो हम सब कर्मों के मारे हुए हैं, कर्मों के अनुसार हमें ये शरीर मिले हैं। तो हमें अपने आप को सुखी करने के लिए ये जो शरीर थोड़े समय के लिए है, इसका उपयोग नहीं करना, जो कि हम सब कर रहे हैं। बल्कि सुखी होने के लिए जो इस शरीर के अंदर आत्मा है, उसका उत्थान करना है। वो कैसे होगा और हम क्या कर रहे हैं अभी? प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास पिंजरे में एक पंछी है, वो क्या करता है? पिंजरे को रोज साफ सुथरा कर देता है, पॉलिश कर देता है, लेकिन पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं देता। ऐसा करना ठीक है? क्या होगा? पंछी को जब खाने के लिए नहीं देगा, मर जाएगा। ये गलती हम सब कर रहे हैं। ये पिंजरा शरीर है और पंछी जीवात्मा है, और प्राय लोग आत्मा का ध्यान नहीं करते। अब देखो, शरीर की खुराक है भोजन, वो हम नियम से खाएंगे। अमेरिका मैंने देखा कि लोग खाते ही रहते हैं, बहुत खाते हैं वहाँ पर। शरीर भी बड़े उनके बलिष्ठ हैं, लेकिन कुछ नहीं। शरीर के लिए हम खाते हैं, कोई 3 बार खाता है, कोई 4 बार खाता है, कोई 2 बार खाता है। ऐसे में कोई 1 ही बार खाते हैं 24 घंटे में। जैसे शरीर की खुराक भोजन है। अच्छा, अब ये बताओ, आप मुझे कोई बताएगा तो हाथ खड़ा करना का। शरीर चल रहा है भोजन से। शरीर कैसे चल रहा है, ये कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? केवल लोग ये जवाब देते हैं शरीर भोजन से चल रहा है। भोजन भी चाहिए, लेकिन वास्तव में जैसे हमारे महात्मा जी ने पाकिस्तान को पैसे देने के लिए 70 दिन मरण व्रत रखा था। 70 दिन कुछ नहीं खाया उन्होंने, लेकिन मरे नहीं थे, जिंदा ही रहे। कुछ नहीं खाने पर भी वो जिंदा रहे। महात्मा गांधी जी। तो शरीर, लोग कहते हैं, कईयों को पूछता हूँ शरीर कैसे चल रहा है, कहते हैं भोजन से। मैं कहता हूँ मरे हुए को भोजन खिलाओ चलाओ, वो नहीं चलेगा। शरीर वास्तव में आत्मा से चल रहा है। जब तक आत्मा की उपस्थिति शरीर में रहेगी तो शरीर चलता फिरता रहेगा। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, यही शरीर सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। फिर इसको रखा नहीं जाता, या तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, जैसे ईसाई लोग करते हैं, मुस्लिम लोग करते हैं, और हिंदू लोग शरीर को जला देते हैं, अग्नि को अर्पण कर देते हैं। और पारसी लोग क्या करते हैं, वो शरीर को फेंक देते हैं। आकर ये जो इल्लें होती हैं, क्या बोलेंगे इनको आप, हैं? वल्चर अंग्रेजी में हो गया, गिद्ध भी कहते हैं, ये आके खा जाते हैं शरीर को। पारसी लोग ऐसा करते हैं, जगह बनाई है उन्होंने, गिद्धों को पता है कि यहाँ शरीर रखा, मर जाएगा कोई तो वहाँ उसको रख देंगे, वो खा जाएंगे। तो पर हमारे जो सन्यासी होते हैं, उनके शरीर को भी जमीन में रख दिया जाता है। उनके शरीर को, जैसे प्रभुपाद जी का शरीर वृंदावन में रखा हुआ है,
उनके शरीर को क्यों जमीन पर, वो पवित्र हैं, संत महात्मा पवित्र हैं, उनके शरीर को जलाया नहीं जाता। गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी सबके शरीर को अग्निदाह दिया जाता है। और ये अच्छा भी है, बाकी जो शरीरों को ज़मीन में गाड़ते हैं तो जगह, इतनी जगह ले लेते हैं, फिर उधर कोई ना कुछ बनाएगा, क्योंकि शरीर पड़ा है उसमें, मृतक शरीर पड़ा है। तो शरीर की खुराक आत्मा है, शरीर की खुराक भोजन है, शरीर चल रहा है आत्मा से। तो आत्मा की खुराक क्या है, कौन बताएगा? भजन से। आत्मा भजन से चलेगी, क्योंकि आत्मा का संबंध जो है परमात्मा से है। यही प्रभुपाद जी ने सिखाया, यही प्रभुपाद जी की शिक्षा पूरे संसार को। इनकी शिक्षा बड़ी पोटेंट थी, पोटेंट मतलब बड़ी शक्तिशाली थी। क्यों? ये शुद्ध भक्त हैं भगवान के। जो बातें प्रभुपाद ने की, ऐसा अगर कोई दूसरा करेगा वो शुद्ध भक्त नहीं होगा, किसी पर कोई असर नहीं होगा। पर शुद्ध भक्त जब करते हैं तो वो बातें दूसरे को प्रभावित करती हैं। ऐसे कई लोग देखे गए हैं, बातों में बड़े निपुण हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन प्रभाव किसी पर कुछ नहीं होता। उनकी बातों के आगे थोड़ी देर के लिए कोई उनके आगे झुक जाएगा, लेकिन बाद में फिर वही करेगा जो उसके मन में है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाया है, जैसे हमारे एक आचार्य कह रहे हैं, भजन गाया है, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ऐ पतित पावन तुम बिना के गुनाही, पतित ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। जहारा निकट गेले पाप दूर जाए, ए मन दयालु प्रभु को था केला पाए, ए मन दयालु प्रभु केवा को था पा, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। गंगारा परश होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ऐ तो मारा गुण, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोम स्थाने अपराधे नाही परित्राण, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। ये भजन मैंने क्यों आपको सुनाया, वो शब्द अभी आ रहे हैं। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद काहे ने मोरा वैष्णव प्राण, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। प्रति जन्म करी आशा चरनेरा धूली, नरोत्तमे करो दया अपनार बोले,
कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हे वैष्णव गोस्वामी, इस पर मेरे पर कृपा कर दो। ये नरोत्तम ठाकुर हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, जो लोकनाथ महाराज के शिष्य थे। वो अपने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। पतित पावन तुम बिना के हो नाही। बिना वैष्णवों के हम पावन नहीं हो सकते। जो वैष्णव ही हमें पावन करेंगे, याद रखो, और हम योग्य बनेंगे भगवान से मिलने के लिए। अभी के महान वैष्णव ये बैठे हैं आपके सामने, प्रभुपाद जी। विग्रह रूप में देह तो उन्होंने त्याग दिया और गौलोक धाम में चले गए, नित्य लीला में प्रवेश कर लिया भगवान की, लेकिन विग्रह रूप में यहाँ भी विराजमान है हम लोगों पर कृपा करने के लिए। जैसे भगवान अपने धाम में भी हैं, विग्रह रूप में यहाँ भी विराजमान है। तो आप जैसा कोई पतितों को पावन करने वाला और कोई नहीं है, जो वैष्णव है, परम वैष्णव। याद रखो, हम सब ने वैष्णव बनना है। स्त्री वैष्णवी, पुरुष वैष्णव। वैष्णव बड़े दया में होते हैं। वैष्णवों को कौन सा श्लोक है वैष्णव कोई बदला लेने का, भागवत का है? मधुप्रिया निकाल रहा है। वैष्णव की परिभाषा भागवत में दी है। वैष्णव पहला स्कंद 18वां अध्याय 48वां श्लोक। तिरस्कृता, माता ने यही बोला था, ना। विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि न से तत्प्रति कुरुवंती तद भक्ता प्रभवोपि। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं, यानी कि सहनशील होते हैं। कितने कि अपमानित कर होने, उनको कोई अपमानित कर देता है, ठगे जाने उनको कोई ठग लेता है, शापित होने उन्हें कोई शाप भी दे देता है, विचलित किए जाने उनको विचलित किया जा रहा है, उपेक्षित होने में उनको कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, उपेक्षित उनकी होने, अथवा जान से मारे जाने पर भी, उनको जान से भी अगर कोई मार देता है, कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ये होते हैं वैष्णव। हमें बदला लेने की कितनी भावना है, ओ इसने मुझको ऐसा कहा, हमें वो भावना, तो अभी हम वैष्णव नहीं बने। हमें वैष्णव बनना है। वैष्णव ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जितने मत मतांतर दुनिया में हैं, इनमें से कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति केवल वैष्णव कर सकते हैं, पर वास्तव में वैष्णव होना चाहिए। तो वैष्णव की परिभाषा यहाँ पर श्रील नरोत्तम ठाकुर बता रहे हैं। अंग्रेजी बोलने वालों के लिए अंग्रेजी में इसका अनुवाद मैं पढ़ता हूँ। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर सो फॉरबेयरिंग दैट इवन दो दे आर डिफेम्ड, चीटेड, cursed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. तो भगवान के भक्त जो हैं बड़े सहनशील होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों परम वैष्णव हैं, नरोत्तम ठाकुर जिन्होंने ये भजन रचा है अपने गुरु जी के लिए, और इनके गुरु भी बड़े महान, दोनों महान, गुरु भी महान, शिष्य भी महान। फिर ये क्या कह रहे हैं अपने गुरु जी के लिए? जहारा निकट गेले पाप दूर जाए। जिनके पास जाने से पाप दूर भाग जाते हैं। संतों का इतना प्रभाव होता है। अभी
कई लोगों के पास बैठ करके मन ऊबता है कि क्यों मेरे पास बैठ गया। लेकिन मेरा अनुभव है, जब हम इनके पास बैठते थे ऐसा लगता था इन्हीं के पास बैठे रहे हैं। ऐसा क्या था, इनके हृदय में भगवान विराजमान है। आगे वर्णन आ रहा है इस भजन में। भगवान तो इनकी भावना, इनकी तरंगें जो हैं, वाइब्रेशन जो हैं, वो बड़ी ही सुंदर हैं, बड़ी अच्छी हैं, हृदय को सुख देने वाली हैं। इसलिए वैष्णवों के चरणों में बैठ के बड़ा अच्छा लगता है। फिर आगे कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर, ए मन दयालु प्रभु कोथा केवा कोथा पाए। आप जैसा दयालु और कहाँ मिलेगा वैष्णव ठाकुर। फिर अंगंगारा परिश होइले पश्चात पावन, दर्शने पवित्र करो यही तो मारा गुण। गंगा मैया में हम स्नान करेंगे, स्पर्श करेंगे, बाद में गंगा मैया पावन करेंगी। लेकिन जब संतों के वैष्णवों के दर्शन करोगे, दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। और एक विचारने की बात आगे है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर कृष्ण जी के चरणों में, भगवान के चरणों में हमसे अपराध हो जाता है तो भगवान का नाम लेने से उसका मार्जन हो जाता है। लेकिन तुम स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। ये वैष्णव ठाकुर, अगर आपके चरणों में कोई अपराध कर देता है ना, उसका मार्जन नहीं है, ये याद रखो। वही वैष्णव अगर हमें क्षमा करें तो मार्जन होगा, नहीं तो नहीं। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है चपल गोपाल की। चपल गोपाल जो था तांत्रिक था, तंत्र विद्या में उसका विश्वास था। तो श्रीवास, पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था श्रीवास ठाकुर के घर से। बाल रूप में भगवान वहाँ आकर के नृत्य कीर्तन करते, सारे भगवान के सखा, भगवान के पार्षद इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर, दरवाज़ा बंद करके। उस समय बंगाल की हालत बड़ी खराब थी जब महाप्रभु प्रकट हुए थे। सारे संसार की हालत खराब थी, पर भगवान ने बंगाल चुना प्रकट होने के लिए, मायापुर धाम। तो चपल गोपाल बाहर से सुने कीर्तन हो रहा है अंदर, तो वो ईर्ष्यालु था। जो वैष्णव नहीं है उसमें ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, बुराइयां भरी पड़ी हैं। तो चपल गोपाल जो तांत्रिक था, उसने बोला अच्छा मैं इसकी बेइज्जती करूंगा। उसने क्या किया, रात के 12 बजे आया और श्रीवास ठाकुर के घर के आगे काली पूजा का सामान फेंक दिया। काली पूजा शराब, मांस, इन चीजों से होती है। सुबह आके खड़ा हो गया। जब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो कहता है तुम लोग इसको वैष्णव कहते हो श्रीवास को? ये देखो काली पूजा का सामान पड़ा है इसके घर के आगे। इतनी देर में श्रीवास ठाकुर को पता लगा, जो नारद जी के अवतार है पंच तत्व में, वो आए, लोग इकट्ठे हैं। तो उनको पता लगा कि उन पर ये लांछन लगाया जा रहा है कि वो काली पूजक हैं। चपल गोपाल का ये काम था। तो उन्होंने क्या कहा, श्रीवास ने कहते हाँ मैं बहुत पतित हूँ, मैं काली पूजक हूँ। ये नहीं कहा, प्रतिकार नहीं किया, कहते हाँ मैं काली पूजक हूँ, बड़ा पतित हूँ मैं। ये होते हैं वैष्णव। हुआ क्या, वो परम वैष्णव नारद जी की अवतार पंच तत्व में, उसने झूठा लांछन लगाया तो उसको कोढ़ पड़ गया। चपल गोपाल को बुरी हालत हो गई, सारा शरीर सड़ गया उसका कोढ़ से। कोढ़ बड़े महापाप से पड़ता है, कोढ़ी भी लोग होते हैं। घर वालों ने घर से निकाल दिया उसको, बुरी हालत। एक दिन महाप्रभु जा रहे थे, उनके चरणों में गिरा, कहते हैं ठाकुर मैं बड़ा दुखी हूँ। भगवान कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं मैं नहीं तुम्हें ठीक कर सकता, तूने श्रीवास ठाकुर के चरणों में अपराध किया, उनसे क्षमा मांगो जाकर। मतलब देखो भगवान भी क्षमा नहीं करते जो भक्तों के चरणों में अपराधी है।
फिर शिशुवास ठाकुर के पास वो आया तो फिर उन्होंने क्षमा किया उसको। तो अगर भगवान के चरणों में अपराध करेंगे तो उनके नाम से मार्जन हो जाएगा, लेकिन उनके चरणों में अपराध करेंगे, गुरु के चरणों में, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों के चरणों में भगवान ही क्षमा करेंगे। फिर कहते हैं नरोत्तम ठाकुर, तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद आपके हृदय में सदा विश्राम करते हैं, उनके हृदय में रहते हैं। तो गोविंद कौन है मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण हैं। भगवान अपने भक्तों को बड़ा प्यार करते हैं। जो सच्चे भक्त हैं ना, उनके लिए भगवान सब कुछ करते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी ने ये बताया था एक हमारे गुरु भाई को। क्या बताया था? जब प्रभुपाद ऐसे भाव में होते थे, मूड में होते थे। मूड की क्या हिंदी है? मूड की हिंदी नहीं है कोई भी। भाव तो होगा इमोशन। मूड की हिंदी किसी को पता? नहीं? तू देख रहा है मूड की हिंदी? मनोभाव। हाँ, मूड मनोभाव देखा, उसमें आया। तो एक दिन प्रभुपाद का मनोभाव ऐसा था, कहते हैं हमारे एक गुरु भाई को कि मुझे भगवान ने कहा कि तुम जाओ पृथ्वी पर और ये सनातन धर्म की स्थापना करो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, बड़ा बेकार है सब। ऐसे यहाँ तो गौलोक धाम की तुलना में यहाँ तो क्या है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। वैकुंठ में तो जहाँ दुख का कोई नाम ही नहीं है वो है वैकुंठ। तो भगवान कहते नहीं नहीं तुम जाओ, मैं सब इंतजाम करूंगा। प्रभुपाद के साथ भगवान थे, जिन्होंने $7 लेकर अमेरिका में गए, समुद्री जहाज में गए, ना कोई विशेष जान पहचान थी, वहां पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया, दुनिया में संत स्थापित कर दिए। ये है भगवान की शक्ति। भगवान अपनी शक्ति अपने शुद्ध भक्तों में भरते हैं। कली काले धर्म नाम संकीर्तन, कलयुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन है। कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। कृष्ण जब तक शक्ति ना दें तब तक तुम नाम संकीर्तन प्रचार नहीं कर सकते। तो जो कृष्ण से शक्ति लेके आया तो वो कोई साधारण आत्मा थोड़ी है, बड़ी महान आत्मा है। ऐसी महान आत्माओं से हमें प्रार्थना करनी है, उनके चरणों में गिरना है, उनकी कृपा की याचना करनी है, ताकि हम भी भक्ति में आगे बढ़ सके। हम भी अपने दुष्कर्मों को, कुविचारों को, अपनी बुराइयों को छोड़ सकें, हम भी शुद्ध हो सकें। तो केवल वैष्णव ही शुद्ध कर सकते हैं। फिर आखिर में नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, प्रति जन्म करी आशा चरणेरा धूली। जितने मेरे जन्म हो, हम लोग कई बार कहते हैं मैं नहीं जन्म लेना चाहता, ये हमारे हाथ में थोड़ा है। कृष्ण चाहेंगे तो हमारा आवागमन काटेंगे, हम नहीं काट सकते, खुद नहीं काट सकते। इसलिए हमने ऐसा व्यवहार करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है। कृष्ण देखें ये बड़ा अच्छा मेरा बच्चा है या बच्ची है, इसको मैं अपने धाम में। कृष्ण चाहेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है, हमारे चाहने से नहीं हो सकता। तो नरोत्तम ठाकुर के बड़े महान वैष्णव कहते मुझे हर जन्म में बस आपके चरणों की धूली मिले। अपने गुरु महाराज को कह रहे हैं, नरोत्तम दया, नरोत्तम करो दया अपना न बली। ये नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, हे गुरुदेव, ये वैष्णव ठाकुर, मुझे कहो कि मैं आपका हूँ, आप कहो मुझे कि तुम मेरे हो, मुझे पर दया करो ऐसी। जब वैष्णव अपना लेते हैं तो जीवन सफल हो जाता है, जब वैष्णव नहीं अपनाते हैं तो जीवन विफल है। तो वैष्णव बनना है। लोग जो हैं
प्रभुपाद ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। अच्छा, एक और प्रश्न उठता है बीच में, भाई वैष्णव धर्म शुरू कब हुआ था? ध्यान दीजिए सब मेरी तरफ, इंटरनेट में सुनने वाले भी ध्यान दीजिए। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि बनाई, एक दो लाइन सुनाता हूं दूसरे भजन की। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। दुनिया बनाना, बना के फिर चल, उसी का बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ एक समान। जल पे है थल और थल पे आसमान, फिर भी एक दूजे पे न बोझ। अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है। अजब का ये जहान, बिन खंबे के यहाँ का एक एक पल उसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से ना टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। इंसान की एक पत्ता भी खिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार का इंतजाम। तो ये दुनिया कब बनी, ये प्रश्न है। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो जो लोग आएंगे यहाँ पर जन्मेंगे, उनका क्या काम है, किस लिए वो यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये भगवान ने मार्गदर्शन किया। धर्म बनाया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो है धर्म साक्षात भगवान ने बनाया है। कलयुग में बाकी मत मतांतर हैं, किसी व्यक्ति ने शुरू कर दिया, कोई किसी ने शुरू कर दिया। ब्रह्म कुमारी एक थे, वो उधर कहीं पाकिस्तान में था, वो उसने ब्रह्म कुमारी मत बना दिया। अनुयायी कलयुग के लोग बेचारे पता नहीं उनको कुछ भी चल पड़ते हैं। तो ये जब सृष्टि की रचना हुई, इसकी रचना भगवान ने की। किन लोगों के लिए की? जो भगवान की अवहेलना करने वाले हैं, जो भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले नहीं हैं, जो भगवान के चरणों में अपराधी हैं, उनके लिए की। तो ये सृष्टि भगवान ने बनाई है और लोगों के मार्गदर्शन के लिए भगवान ने सनातन धर्म बनाया है। और महाप्रलय पर इस सृष्टि का नाश हो जाता है। जब महाप्रलय होती है तो सब पानी ही पानी, जल थल हो जाता है। लेकिन जो भगवान का वैकुंठ लोक है, बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। राम भगवान का साकेत धाम है, अपना वामन भगवान का अलग है, कुर्म भगवान का अलग है, मत्स्य भगवान, सब वहाँ पर रहकर अपना दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। और गोलोक धाम भगवान कृष्ण का है, जो सारे वैकुंठ लोकों से ऊपर है।
वैकुंठ में भी कोई जाता था फिर वापस नहीं आना पड़ता उसको, लेकिन वैकुंठ लोगों से जो ऊपर है वहाँ पर गौलोक धाम है। भगवान वहाँ गौ पालन करते हैं, गायें रखते हैं, गाय हैं वहाँ पर। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम, सुरभि गाय है वहाँ पर। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपका भजन करता हूं। तो वहां पर दुख नहीं है। ये जो लोग भगवान के चरणों में, जिन्होंने अपराध किया, जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, ये भौतिक लोग उनके लिए है। ये दंड है, शरीर आत्मा को दंड है। लेकिन फिर भी हम अपराधी हैं उनके चरणों में, फिर भी भगवान बड़ी कृपा करके आते हैं। और देखो यहाँ भी आए 5000 साल पहले, 500 साल पहले भी आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए, मार्ग बताने के लिए। मार्ग है भक्ति। कि लोगों ने जो मत मतांतर बनाए उन बेचारों का कोई कल्याण नहीं है। वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। भक्त किसी से नफरत नहीं करेगा, चाहे उसके साथ कैसा भी दुर्व्यवहार, जैसे तिरस्कृता विप्रलब्ध्वा क्षिप्ता क्षिप्ता हता अपि नस्त तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभावोपि। ठगे जाने, उपेक्षित होने, जान से मारे जाने, विचलित किए जाने, अपमानित होने, भक्त कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। वो जानते हैं लोगों का स्वभाव ही ऐसा है। और भक्तों के साथ बड़े दुर्व्यवहार हुए। हमारे गुरु महाराज को बड़े कष्ट दिए गए, बहुत कष्ट दिए गए, लेकिन इतने सहनशीलता की मूर्ति। तो फिर उनको भगवान उन लोगों को दंडित करते हैं जो वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं। उनको दंड भगवान देते हैं। वैष्णव कुछ नहीं कहते, पर भगवान से सहन नहीं होता ये। तो ये पृथ्वी तब बनी थी, यानी अनादिकाल ये पृथ्वी बनी हुई है। जब भगवान ने देखा भी ये लोग मेरे से अलग, बहुत सारे लोग नहीं भगवान की बात सुनना चाहते, मनमर्जी करते हैं, जिद्दी हैं, बड़ा बोलते हैं, तो भगवान की जो आज्ञा पालन नहीं करना चाहता, भगवान कहता अच्छा भाई तुम मेरी आज्ञा पालन नहीं करना चाहता, जाओ मृत्यु लोक में जाओ, वहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ रहने वाले लोगों को कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन यहाँ भी भगवान आते हैं और उन्होंने एक चैतन्य चरितामृत में आता है, अनाधिर बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला। बड़े समय से जीव भगवान को भूल गया है। अतः एव कृष्ण, वो आगे बोल रहा हूं, अनादिर बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतः वे कृष्ण वेद पुराण करीला। भगवान ने वेदों और पुराणों की रचना की, उनमें बताया सब कुछ, पुराणों में बताया, वेदों में बताया, सरल भाषा में समझाया लोगों को, तुम कौन हो, क्यों यहाँ आए हो, क्या तुम्हें करना है, वो मार्गदर्शन है। तो भागवत में कहा है कलयुग के लिए, कलो दोषे निधि राजन। सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं, ये राजन कलयुग में बहुत दोष है। कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। लेकिन एक महान गुण भी इसमें है, वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगा परम ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। ये महामंत्र है। कीर्तन कैसा, निष्अपराध। अपराध करते रहेंगे, कीर्तन करें तो लाभ नहीं होगा। 10 नाम अपराध रोज बोले जाते हैं। सेवा अपराध भी है, बहुत सारे अपराध हैं। भक्ति सामूहिक सिंधु में उनका वर्णन है, पर 10 नाम अपराध मुख्य बताए हैं।
तो अपराध अगर हम करते रहेंगे फिर नाम जपेंगे तो लाभ नहीं होगा। अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराधों से मुक्त होकर के भगवान का नाम लो। कृष्ण ही हमारे माता हैं, पिता हैं, धन प्राण सब कुछ कृष्ण हैं हमारे। तो नरोत्तम ठाकुर ने आखिर में कहा है, प्रति जन्मे करी आशा चरणेरा धूली, नरोत्तम में करो दया अपना रावली। मुझे हर जन्म में आपके चरणों की धूली मिले हे वैष्णव ठाकुर। ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम इसी जन्म में भगवान को पाएं। हाँ, अगर हम अच्छे बन गए, सारी गंदगी निकल गई अंदर से, सारे दोष चले गए, इस जन्म में भी भगवान अपने चरणों में जगह दे सकते हैं। पर दोष बने रहे, कुछ निकले भी, फिर मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रति जन्म में, किसी भी जन्म में रहो। भक्त ये नहीं कहते कि हमें प्रभु मुक्ति दे दो, हमें अपनी भक्ति दो बस। भक्ति अगर मिल गई फिर भगवान मिलेंगे। और भक्ति मिलना इतना आसान भी नहीं है, भक्त बनना इतना आसान नहीं है। तिरस्कृता भी प्रलब्धा शब्दा शिप्ता हतापि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि। ऐसा बनना पड़ेगा हमको, तब भगवान की कृपा मिलेगी। तो भक्तों के चरणों में अगर अपराध होता है, भगवान भी उसे क्षमा नहीं करते। और भक्तों के हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। वो कैसे करते हैं कि भक्त सदा भगवान का चिंतन करते हैं, सदा भगवान के ध्यान में रहते हैं। संसार में तो कुछ अच्छा है नहीं, अच्छे तो भगवान हैं और उनका नाम है। और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जब नाम जपते हैं, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो भगवान हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं। हमें भास क्यों नहीं होता? भी अपराध हैं, हम शुद्ध नहीं हुए, तो ये नाम ही हमको शुद्ध करेगा। पंजाबी में एक भजन कहा है बड़ा सुंदर, भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना, भज लै गोविंद, भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना, भज फेर पछोतामी बेला हाथ नहीं आमना, फेर तामी बेला हाथ यमा ने ले जाना तैनू किसे नी छुड़ामना, जमन भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना, भज पितु मात भ्रात सारे ऐथे ही रह जाएंगे, पितु मात भ्रात सारे ऐथे, पितु मात भ्रात सारे ऐथे ही रह जाएंगे, पितु ऐथे ही रह जाएंगे, ऐथे यमा ने ले जाना तैनू किसे नी छुड़ामना, यमा ने ले जाना तैनू भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना, भज अच्छी चीज कहीं से ही मिले लेनी चाहिए, गोविंद को तू भज, यही तेरे को तेरा बेड़ा पार करेंगे। भवरूपी सागर से तेरे को गोविंद यानी कि कृष्ण, कृष्ण भगवान के अनेकों नाम है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप अनेकों नाम भगवान के हैं। तो गोविंद का भजन कर,
यही तेरे को भवरूपी सागर से पार करेंगे। करनैल सिंह है, भाग गया इधर से, बैठा है, अच्छा आ गया, मैं पीछे ढूंढ रहा हूँ उसको, रोज भाग जाता है, आज ही बैठा हुआ है सर, आगे बैठा था कि मैं देख सकूं इसको, मैं यही हूं। तो गोविंद का भजन करो, यही हमको भवरूपी सागर से पार करेंगे। तेरे माता पिता बंधु सखा सब यहीं रह जाएंगे, यमदूत तेरे को ले जाएंगे कि तूने गोविंद का भजन नहीं किया होगा। तो यमा ने ले जाना था, यम ले जाएंगे और यम दंड देंगे, तो बड़ा कष्ट देंगे यमदूत, कोई नहीं छुड़ाएगा तेरे को उनसे, छुड़ा ही नहीं सकता, मार मार के हड्डी पसली ये कर देंगे, बड़ा कष्ट देंगे। गोविंद का भजन कर। भूरे तू नीचे क्यों बैठा है, तो उस पर क्यों नहीं बैठा है, हैं? ऊपर बैठ इधर, ठंड नहीं लगती तेरे को, आगे हो जा थोड़ा सा, ठीक है। तो गोविंद का भजन करो, बस करना क्या, नाम जपो, नाम ही नहीं जपा जाता, नाम जपने में बड़ा मुश्किल। जैसे वो थे ना रत्नाकर डाकू, उनको नारद जी मिल गए, नारद जी मिल गए तो ठहरो, नारद जी रुक गए, सब कुछ नीचे रखो, बीना करता थी उनके पास, नीचे रख दिया, लाओ सब कुछ। कहते भाई मेरे पास यही है। नारद जी ने कहा कौन हो तुम? कहते मैं रत्नाकर हूं। कहते ये सब तुम किस लिए करते हो? कहते परिवार का पालन करने के लिए। कहते तू जानता है कि जब तू जाएगा तो कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तेरे परिवार वाले तेरा साथ नहीं देंगे। कहते क्यों नहीं देंगे? कहते पूछ क्या? पूछने गया, बाप को पूछा, माँ को पूछा, कहते हम कहाँ कहते हैं तू डाके मार, जब तू छोटा था हमने तेरा पालन किया, अभी हम वृद्ध हो गए, तेरा काम हमारा पालन करना है। बाप को पूछा, माँ को पूछा, पत्नी कहती है कि विवाह के समय पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, अभी आपका काम है मेरा पालन करना। निराश हुआ रत्नाकर, वापस आया, ने कहा कि कोई नहीं मानता। कहते कोई नहीं, अकेले भोगना पड़ेगा कर्मों का पालन। कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो फिर कह तू भगवान का नाम ले, नाम नहीं लिया जाता। कहते बोल राम राम ही कह दूं, कहते शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता। कहते क्या कह सकता तू? कहते मैंने मारने का काम किया, मैं मरा मरा बोल सकता हूं। संतों के पास युक्ति होती है, उन्होंने बोला अच्छा तुम मरा मरा ही कह। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, मरा मरा कहा। अच्छा तो यही क्या है, 2-3 बार बोलो मरा मरा मरा, राम राम हो गया। नाम उल्टा जपा, वो भी ब्रह्म के समान बन गए, सारे पाप खत्म हो गए। इसलिए गोविंद को भजो, कृष्ण को भजो, ये महामंत्र जो है इसको जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। भूरे तेरे को बातें समझ आ रही हैं? दशरथ तेरे को आ रही हैं? वो भी था ना, तुम्हारा भाई भी था इधर, नीचे चला गया, नीचे सुनता होगा वो, किचन में है, जाती है ना बात, ठीक है। तो कोई साथ नहीं देगा, इसलिए गोविंद को भजो, सभी गोविंद को भजो। अभी तो हम इकट्ठे हो गए, पति पत्नी बच्चे माँ बाप, ये सब कोई साथ नहीं देने वाला। जब यमदूत शरीर आत्मा को ले जाएंगे तो ये जला देंगे जाके शरीर को, साथ कोई नहीं देगा। साथ देने वाले गोविंद हैं, श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, और कोई नहीं। तो गोविंद का भजन करो और अपने जीवन को सफल करो। इस जन्म में भी अगर हम गोविंद भजन में इतने लग गए कि बाकी सब कुछ भूल गए तो गोविंद जरूर कृपा करेंगे। वैसे गोविंद बड़े दयालु हैं, केवल उनकी दया की चर्चा हुई है, केवल बताया है कि गोविंद कितने दयामय हैं।
गोविंद को मारने के लिए पूतना राक्षसी आई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो पूतना जो थी वो आई है स्तन पर जहर लगाकर, कालकूट, मारने के लिए भगवान को। भगवान बाल रूप में है, भगवान किसी भी रूप में, वो भगवान या बाल रूप में है, या बड़े हैं, या जैसे भी हैं। ये श्लोक मैं याद करना चाहता हूं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासया पाय यद पाय सद्भि लेभे गति धात्रयु चित्तम ततो अन्यम को वा दयालुम शरणम ब्रजेयम। ये उद्धव जी विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं। मैं और किसकी शरण लूं, जो इतने दयालु भगवान पूतना जिनको मारने आई थी, भगवान ने उसे भी अपना धाम दे दिया। ओहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं, जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यदि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। कृतघ्न थी, वो कृतघ्न थी, जहर लगाया था अपने स्तन के ऊपर, वह मारने आई थी, लेकिन भगवान ने माँ मैं इसका स्तन पिया, उसको भी धाम में भेज दिया। ये है भगवान। तो इनकी दया का भी याद रखो, ये बड़े दयालु हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हरि बोल। मधुप्रिया, ये जो दूसरी तुझे मेरी बुक्स निकाली ना, उनमें एक छोटा भी है, ये बहुत बड़ा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, आखिरी पेज में लिखा हुआ मैंने। हाँ, इनमें से दो में से एक में आखिरी पेज देख। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नहीं मिला? शार्ट मान उसमें लिखा, तूने कहीं मिल जाएगा शायद, पता नहीं। मैं सोचा आखिरी पेज में नहीं है। इसमें लिखा होगा हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण हरे, मिल गया इसको, देखा है ना आखिरी पेज में, आखिरी पेज में मिल गया भाई, ध्यान रखना। ये छोटा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है,
प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा जश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान। सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसको दिखा दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान बहुत दयालु हैं भाई, उनकी दया पर भरोसा करो, बस उनके चरणों में लग जाओ, वो ज़रूर हमारा बेड़ा पार करेंगे। दया के सागर भगवान। पूछना राक्षसी को, अगर वो अपना धाम दे सकती हैं, वो मारने आई थी, देख लिया नहीं? तो भगवान ने उसे अपना धाम दिया, और वही भगवान जब भक्त के रूप में आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जंगली जानवरों को भी भक्ति का दान दे दिया, पशुओं को भी भक्त बना दिया, वो भी कीर्तन करने लग पड़े। तो ऐसे दयालु भगवान को मत भूलो, उनकी शरण में आओ, जीवन सफल बनाओ। और ये हरे कृष्ण आंदोलन असली संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो फेल हो गया, लोग देशों को इकट्ठा करने में लड़ाइयाँ होती रहती हैं आपस में, लेकिन इसमें हर प्रकार के लोग हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं। तो ये असली सनातन धर्म जो है, ये प्रभुपाद जी ने संयुक्त राष्ट्र जो है बनाया हुआ है। तो सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण, प्रणाम गुरुदेव। अगर एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो अपराध करने वाले भक्त का क्या होता है? अपराध करने वाले भक्त की भक्ति समाप्त हो जाती है, वो फिर भगवान को नहीं मिल सकता। मनुदास प्रभु कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम एट योर लोटस फीट। हैप्पी मकर संक्रांति। One devotee wants to take initiation, but he has very well running liquor store, but following 4 regulative principles and does 16 rounds japa. I told he must change his business, but
Love to hear from your advice. Thanks, Maharaj. Liquor business, we have to do some business, but the liquor business is not good. He should change his business. Liquor, to drink a liquor means hell. एक लिकर का भी हम एक श्लोक बोलते थे ना, कौन सा था वो, एक श्लोक था जिसमें वो पराशर मुनि कह रहे हैं, जी ध्यान में है, पराशर मुनि कहते हैं कि जिस बर्तन में शराब हो उस बर्तन को गंगा जल में भी डाल दो तो गंगा जल भी पवित्र नहीं कर सकती उसको। तो शराब पीना जो है ये महापाप है। हाँ, आ गया ध्यान में। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेम गुरुवांगन घम। ब्राह्मण की हत्या करना, शराब पीना, गुरु पत्नी से गमन करना, ये महापाप है। मांस खाना पाप है, पर शराब पीना महापाप है। पिलाना तो उससे बड़ा पाप हो गया, बेचना शराब, उसकी कमाई पर रहना तो बड़ा अपराध हो गया। काम ऐसा करना हमने जिससे हमारा परलोक खराब ना हो। अगर हम ऐसा कर्म करते हैं जिससे हमारा परलोक खराब हो जाए तो वो कर्म फिर नरक में ले जाएगा हमको। काम करना है, जीविका करनी है, पेट पालना है, तो ऐसा काम करें जो हमारा परलोक खराब ना करे, जिससे पाप ना हो। अभी देखो, जैसे कई लोग कसाईयों का काम करते हैं, उधमपुर में भी एक दुकानदार वो मांस बेचना शुरू कर दिया उसने, तो वो ठीक नहीं। चाहे काटता कोई भी है, बेचने वाले को उतना ही पाप जितना काटने वाले को है। अच्युत अभी यहाँ है नहीं, वो बता रहा था एक कसाई मर रहा था, उसके कीड़े पड़ गए शरीर में, उसकी हड्डियां नजर आ रही हैं लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। इतना यहां तड़प रहा है तो आगे तो फिर गति खराब है। तो लिकर का काम बंद कराओ भाई, उससे लिकर का काम बंद कर दे और अपने पापों का प्रायश्चित करे। केदार जोशी, फैजपुर, महाराष्ट्र से। कौन? केदार जोशी। केदार जोशी। पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। मैं केदार विनोद जोशी, फैजपुर से, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। मेरी माता जी सौभाग्यवती हेमांगी विनोद जोशी के स्मरणार्थ मैं 32 भगवद गीता सेवा में देने का इच्छुक हूँ। उन्होंने 14 दिसंबर 2020 को देह छोड़ दिया था ब्रेन हेमरेज के कारण। माताजी हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा में अग्रसर रहती थी। पिछले साल 2019 में उन्होंने कार्तिक माह में जलगांव इस्कॉन के भक्तों की कृपा से वृंदावन की यात्रा की थी और महाराज जी आपके दर्शन भी प्राप्त किए थे। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है ना इनका? कोई भी नहीं है। गोविंद गिरधारी जी, अंबाला कैंट से। गोविंद गिरधारी प्रभु, गिरधारी, अंबाला कैंट से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हरि हे दयाल मोरा भजन गा दीजिए एक बार, आपकी बहुत कृपा होगी। हरि हे दयाल मोरा जय राधना, हरि हे दयाल मोरा जय राधना। बार बार ऐ बार, बार बार ऐ बार लहो निज सान, हरि है दयाल मोरा
जय राधना हरि है बहुजोनि भ्रामीना लाइनो शरा बहुजोनि भ्रामी निज गुणे कृपा कर अधम तारा निज गुणे कृपा कर अधम तारा हरि है दयाल मोरा जय राधना हरि है जगत कारण तुमी जगत जीवा जगत कारण तुमी जगत जीवा तोमा छाड़ कार नहीं हे राधा रमा तोमा छाड़ कार नहीं हे राधा रमा हरि है दयाल मोरा जय राधना हरि है दया भुवन मंगल तुमी भुवनेरा पाती भुवन मंगल भुवने तुमी उपेक्षीले नाथ की है गति तुमी उपेक्षीले नाथ की है गति हरि है दया मोरा जय राधना हरि है भाविया देखिनो ए जगत माजा रे भाविया देखिनो जगत मा तुम बिना के नहीं हे दास उधार तुम बिना के हे दास उबा हरि है दया मोरा जय राधना हरि है दया बार बार एक बार लहो निजासा
बार बार यही लाहो निजा हरि है दयाल मोरा जय राधना हरि है दया। ये बड़ा सुंदर भजन है, दैन्य और प्राप्ति। हे हरि, हे मेरे दयालु प्रभु, हे राधानाथ, तुम्हारी जय हो। मैंने बारंबार तुम्हारी उपेक्षा की है, किंतु इस बार मुझे अपने साथ ले लो। पता नहीं कितने जन्म हो गए हैं हमारे, कितनी मृत्युएं हुई हैं, तो भक्त कह रहे हैं प्रभु इस बार मुझे अपने साथ ले लो। मैंने पहले आपकी परवाह नहीं की, उपेक्षा की आपकी। हे प्रभु, अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मैं आपकी शरण में आया हूं। यही सच्चाई है जो वैष्णव यहां लिख रहे हैं। पता नहीं कितनी योनियों में हम भ्रमण किए हैं और अभी हम भगवान की शरण में आए, इस योनि मनुष्य योनि में आए हैं। कृपा करके इस अधम का अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उद्धार करो। दिव्य शक्ति भगवान की राधा रानी है, जो बड़ी दयामयी है। हे राधा रमन, तुम जगत के कारण तथा जगत के जीवन हो। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। तुम पूरे भवन का मंगल करने वाले हो एवं जगत के नाथ भी हो। यदि तुम मेरी उपेक्षा कर दोगे तो मेरी क्या गति होगी? अगर भगवान हमको नेग्लेक्ट कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, तो दुर्गति है। सदगति बस भगवान हमको अपना लें, वही सदगति है। मैंने विचार कर देखा है कि इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। केवल भगवान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। श्री कृष्ण राधानाथ भगवान। बोलो राधानाथ भगवान की। क्या नाम था इनका? गोविंद गिरधारी। गोविंद गिरधारी। पद्मावती माता सूरत से। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुजी, आपकी कृपा का कोई अंत नहीं। हमारा तो जीवन सार्थक हो गया आप जैसे संत को पाकर। आप हम पतित जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा। तो सभी इंटरनेट लिसनर और व्यूवर्स को हरे कृष्णा। तो आज भिवंडी से श्रीमान सचिन राठी और संगीता राठी जी ने गाय की सेवा के लिए अपनी सेवा भेजी है, जो पंच पांडव जी के माध्यम से। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दिल्ली से सीमा खरबंदा जी ने गाय की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जबलपुर से अंकुर माता और शकुंतला माता जी ने गुरुकुल के बच्चों के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। रामबन से करुणा माता ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। फैजपुर से केदार जोशी जी ने 32 भगवत गीता स्पॉन्सर की है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हरि बोल, हरि सतगुरुदेव बोल। महाराज की जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।